इस खबर के प्रायोजक हैं बीएसडी इंटरनेशनल स्कूल रौनापार नई बस्ती आजमगढ़। सीबीएसई नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त बेहतर और अच्छी शिक्षा के लिए जल्द प्रवेश लें। प्रवेश लेने के लिए निम्न नंबर पर संपर्क करें 9956129166। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2024-25 का एसआरएस इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेज कादीपुर रौनापार आजमगढ़ में सीबीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम व राम बदन सिंह महिला महाविद्यालय कादीपुर रौनापार आजमगढ़ कॉलेज कोड 110 महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ से संबद्धता प्राप्त बीए बीएससी में शीघ्र एडमिशन करवाएं व श्री रणजीत सिंह आईटीआई कॉलेज एनसीवीटी नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त ट्रेड इलेक्ट्रीशियन व फाइटर कॉलेज कोड 3615 व श्री रणजीत सिंह इंटर कॉलेज यूपी बोर्ड 6 से 12वीं तक कक्षा में एडमिशन शीघ्र कराने के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर 8182832019 व 8808869154 पर जल्द संपर्क करें। एडमिशन सबसे पहले सर अपनी परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गगन यादव है और इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन से नेशनल प्रेसिडेंट। सर आज आप आजमगढ़ जनपद के सगड़ी तहसील क्षेत्र के एक हरिया ब्लॉक है। हरिया ब्लॉक में एक अराजी द्वारा करखिया है, बाड़ू का पूरा कहा जाता है, यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या कुछ कहना चाहते हैं युवाओं को, क्या कुछ मकसद है यहाँ आने का? यहाँ हम लोग अभी हमारा 12 दिन का पूर्वांचल दौरा चल रहा है, जिस बीच हमारा आजमगढ़ भी लाइनअप था। तो यहाँ पर हम आके युवा साथियों को संगठित करने के लिए आए हैं और उन्हें बताने आए हैं कि आपके हक अधिकारों की लड़ाइयों को हमें मिलकर लड़ना है। इस लड़ाई में हम हमेशा आपके साथ चलने का काम करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हमारे संगठन के साथ जुड़िए, जिससे कि हम ताकत के साथ आगे भविष्य में हर लड़ाइयों को लड़ सकें। सर आपके संगठन का मुख्य मकसद क्या है? संगठन, कोई भी संगठन हो, उसका उद्देश्य बेसिकली सामाजिक और न्याय की लड़ाई लड़ना होता है जब आपके पास भीड़ होती है तब। और आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से हर राज्य में लगभग 10 राज्यों में हम लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं और हमारे पास हर प्रदेश में, हर जिले में बहुत अच्छी टीम है ऊपर वाले के आशीर्वाद से। तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने के साथ साथ हम यूथ इन पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं, जो कि आगे आने वाले समय में हम आपको दिखाएंगे कि हम शिक्षा को लेकर भी, चिकित्सा को लेकर भी, महिलाओं को लेकर भी, नौजवान साथियों को लेकर भी, युवाओं को लेकर भी आगे क्या करना चाहते हैं और क्या करेंगे, ये चुनाव के बाद हम आपको बताएंगे। जिस तरह से अही रेजिमेंट की आवाज़ आपके द्वारा उठाई जाती है, इस पर आपका क्या कहना है? अही रेजिमेंट की जो लड़ाई है कई वर्षों से चलती आ रही है। जिस प्रकार तमाम जाति आधारित रेजिमेंट है, उसी प्रकार यादव समाज की भी ये मांग है कि हमारी भी भारतीय सेना में हिस्सेदारी हो, जो कि एक जायज़ मांग है। क्योंकि आप देखेंगे जाट रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है। तो हम लोग ये पूछना चाहते हैं सरकारों से, जितनी भी रेजिमेंट्स हैं ये अंग्रेज़ों के शासनकाल में बनाई गई थी। तो हम सरकारों से ये पूछना चाहते हैं कि आज हम आज़ाद है, ये आज़ाद देश है, तो आज जो सबसे बड़ा बलिदान हम अगर बात करें, जितने भी ब्रेवरी मेडल्स की बात करें, अवार्ड्स की बात करें, तो आज मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि यादव समाज ने अपना बहुत बलिदान दिया है इस मातृभूमि की रक्षा के लिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी वो अपने हक अधिकारों से आज तक वंचित है। तो अपने लोगों को जगाकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग आते हैं और हर ज़िले में, हर प्रदेश में, पूरे देश में घूमने का काम करते हैं और उन्हें बताते हैं कि आपकी ये जो मांग है, जायज़ मांग है, जो कई वर्षों से चलती आ रही है। इसे आप तभी ताकत के साथ लड़ पाएंगे जब आप एक साथ संगठित होकर सड़क से सदन तक किसी को भेज पाएंगे। आखिर क्या कारण है सर, यादव रेजिमेंट अब तक स्थापित नहीं हुआ और मांग चलती आ रही है, इसकी किसकी कमी मानी? इसमें कमी तो अब पहले हमें ऐसा लगता था कि अपने लोगों की कमी है जो संगठित नहीं हो रहे, आज तो फिर भी संगठित हो रहे हैं। तो कमी इसमें क्या है, हमें ये 15-85 वाली लड़ाई लगती है। कैसे लगती है? जो 15% है उनकी हिस्सेदारी सदन में 85% है और जो 85% है सड़क पर, उनकी हिस्सेदारी सदन में 15% है। तो 85% जो सदन में है, क्योंकि ये सदन से आवाज़ उठती है और इंडियन आर्मी का जो मामला है ये वहीं से निकलेगा जब वहाँ पर आपके लोग बहुमत में होंगे, संख्या में होंगे। तो
तो जो 85% लोग अंदर बैठे हुए हैं, जो कि बाहर 15% है, वो लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि इन लोगों को अपना हक अधिकार मिले, क्योंकि ये मार्शल रेस रही है, ये हमेशा से लड़ने वाली कौम रही है। और इन्हीं को अगर इनकी मांग को दे दिया गया तो ये आगे आने वाले समय में तो एक तरफा अपना प्रधानमंत्री भी बना लेंगे, क्योंकि ये लोग सक्षम है और संख्या में। इंडिया और एनडीए दोनों का गठबंधन जारी है, चुनाव सर पर है, कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो क्या कुछ रहेगा जो इंडिया गठबंधन है, कितनी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा वो उनकी स्ट्रैटेजी है इंडिया और एनडीए को लेकर। हम तो इतना कहना चाहेंगे कि लड़ाई ये आज तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, लड़ाई आगे भविष्य में बहुत लंबे समय तक लड़नी है, क्योंकि भाजपा भी अगर आई है तो बहुत लंबे संघर्ष के बाद आई है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अब हम लोगों को भी संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाकर हम वहाँ पहुँच पाएंगे। तो अभी हमें संघर्ष के पथ पर चलना है, ठीक है। तो इंडिया एनडीए की बात तो दूर है, अभी तो लोगों को जगाना बहुत ज़रूरी है। अभी एक आप बात कहे थे छोटी सी कि 15 और 85, आखिर वो 15 क्यों हावी हैं और 85 क्यों दूर हैं? कलम की किसकी कमी है? कलम की ताकत। आप सड़क पर आकर लाठी डंडों से जितनी संख्या में आ जाए, लेकिन जिसके पास वह थाने में बैठकर कलम की ताकत भी है, ठीक है, वो आपको वहाँ चोट दे सकता है। और आज की तारीख में लड़ने वाले तो हम बहुत हैं लाठी डंडों से, लेकिन कलम की ताकत वाले लोग कम हैं। सर, एक देखने में आता है जो 85% के नेता हमारे हैं, अगुवाई करने वाले हैं, जब वो किसी पद पर नहीं रहते हैं तो आवाज़ बहुत उठाते हैं, और जब पद पर चले जाते हैं, जैसे आज एनडीए गठबंधन है उसमें शामिल हैं और अब आवाज़ नहीं उठा रहे हैं अपने समाज की, इस पर आपका क्या कहना है? इस पर तो सीधी सी बात है, समझना पड़ेगा आम जनता को। जिस आदमी ने अपने घर की पेटियां भर रखी हैं, खूब पैसा कमाया है, तो उसे बड़ा डर रहता है कि कल को मेरे ऊपर जांच ना बैठ जाए, तो वो जांच के डर से अपनी पार्टी बदल देता है। लड़ाई खत्म हो गई है सर। और हम कहना चाहते हैं कि आप उसे चुने अब जिसके पास बड़े बड़े किले नहीं हैं, जिसके पास घर में 2 नंबर का पैसा नहीं आ रहा है, वही आपकी लड़ाई को लड़ पाएगा। जिसके पास आ रहा है वो कभी आपके लिए नहीं लड़ेगा, वो सिर्फ अपने लिए लड़ेगा। और अब आपको पसंद करना पड़ेगा, आपको चुनना पड़ेगा कि आपको किस व्यक्ति को सदन तक भेजना है सड़क से उठाकर। सर, युवा संगठन बनाता है लेकिन शिक्षा से दूर होता चला जा रहा है, इस पर असर आप क्या कहते हैं? हमने कहा ना कि हमारे संगठन का उद्देश्य यूथ इन पॉलिटिक्स, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं। तो युवा अगर राजनीति में आना चाहता है तो भी हम सपोर्ट करेंगे, युवा अगर शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहता है तो भी सपोर्ट करेंगे, वो कलाकार बनना चाहता है तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी उसे सपोर्ट करेंगे, वो खिलाड़ी बनना चाहता है तो स्पोर्ट्स में भी उसकी हम सहायता करेंगे, वो जिस क्षेत्र में जाना चाहता है उस क्षेत्र में हम उसकी हेल्प करेंगे। इसलिए हम सिर्फ एक पॉइंट पर या एजेंडा पर काम नहीं कर रहे, हम अगर काम कर रहे हैं तो युवाओं के ऊपर कर रहे हैं, और युवा जहां जाना चाहता है वहां हम उस ताकत को डालना चाहेंगे और उन्हें सक्षम और ताकत में डालना चाहेंगे। ठीक सर। अहिर रेजिमेंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष का हुआ जोरदार स्वागत, हजारों लोगों को किया संबोधित। अहिर रेजिमेंट हमारा अधिकार, गगन यादव। आजमगढ़ जनपद में पहुंचे अहिर रेजिमेंट की आवाज उठाने वाले इंडियन रिफॉर्मर्स ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक व संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गगन यादव को गुरुवार को रौनापार थाना क्षेत्र में जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। सर्वप्रथम गगन यादव के समर्थकों ने महुला गढ़वल बांध के खरैलिया ढाला से गाजे बाजे के साथ जोरदार स्वागत किया। हरैया ब्लॉक अंतर्गत आराजी, देवारा, करखिया, बाढ़ू के पूरा में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे गगन यादव के समर्थकों द्वारा गगन यादव जिंदाबाद का जमकर नारेबाजी की गई। सर्वप्रथम गगन यादव ने समूह माता मंदिर कि माता रानी का आशीर्वाद लिया और हजारों समर्थकों को संबोधित किया। उसके बाद मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि जिस तरह से राजपूत रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट व अन्य रेजिमेंट बने हैं, इस तरह यादव रेजिमेंट भी बनना चाहिए, क्योंकि जब भी भारत किसी भी देश से लड़ाई लड़ता है तो उस युद्ध में यादव सैनिक व अधिकारियों की संख्या ज्यादा होती है और अपनी दमदारी से भारत माँ की सेवा करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं। तो इसलिए हमारा हक है कि अहिर रेजिमेंट और हमें मिलना चाहिए। सरकार में जिस तरह से 15% लोगों की हिस्सेदारी हर क्षेत्र में ज़्यादा होती है, जबकि हम लोगों को 85% होते हुए भी हम लोगों की हिस्सेदारी क्यों नहीं होती है।
इसका मूल कारण है जो समाज के लोग सरकार में बैठे हैं वह अब अपनी जेब भरने के चक्कर में है। सरकार की तमाम एजेंसियों से डरते हैं कि हमारे ऊपर सीबीआई ईडी का डंडा ना पड़े, इसलिए वह अपने हक अधिकार की बात नहीं कर पाते। इसलिए 85% को हक दिलाने के लिए हम अपना संगठन बनाए हैं। संगठन के माध्यम से हम अहिर रेजिमेंट बनाने की बात कर रहे हैं और अहिर रेजिमेंट बनवा कर रहेंगे। लोगों के अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विवेक यादव, यशवंत यादव, प्रधान प्रतिनिधि उमेश यादव के साथ साथ पंकज यादव, विकास यादव, इंजीनियर मनोज यादव, संजय यादव, पप्पू यादव, अवनीश यादव, बलवंत यादव, विवेक यादव, दीपू यादव, गोविंद यादव, धर्मेंद्र यादव, राजू यादव, हरिश्चंद्र यादव, पूर्व सैनिक सुरेश यादव, हरिराम यादव, सुरेश यादव आदि तमाम यादव समाज के लोग कार्यक्रम को सफल बनाए।